हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग है। तो फाइनली काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड हो चुका है। बीच में एक फेक शेड्यूल भी जो है रिलीज किया गया था, ठीक है, लाइक वो सर्कुलेट हुआ था, बट मैंने उस पर इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि जब एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नहीं आया तो वो फेक ही होगा, ठीक है। अब पता नहीं वो सर्कुलेट क्यों हुआ था, लेकिन अभी जो है फाइनली आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, उसका स्केड्यूल रिलीज हो चुका है। तो एमसीसी जो कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाएगा नीट यूजी 2023 के लिए, तो उसका स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, लाइक फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, क्या क्या प्रोसेस कब से होना है, ठीक है। एंड आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट आगे का जो भी आपको प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो। तो यहां पर फर्स्ट राउंड की हम लोग बात करते हैं। यहां ऊपर लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2023, ठीक है। तो एमबीबीएस के लिए है, बीडीएस के लिए है, बीएससी नर्सिंग के लिए है, ऑल इंडिया कोटा जो आपकी 15% सीट्स है उसके लिए, ठीक है। तो किसमें है, एक तो ऑल इंडिया कोटा 15% हो गया, बाकी आपकी डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी जितने एम्स कॉलेज हैं वो हो गए, और बाकी जिपमर, पुडुचेरी एंड कराईकाल, ठीक है। तो दो जिपमर के कॉलेजेस जो हैं, जो कि एक पुडुचेरी में और एक कराईकाल में, तो इनकी काउंसलिंग जो है एमसीसी इस बार कंडक्ट करवाने वाला है, ठीक है। और बाकी जो आपका बीएचएमएस बीएमएस ये सब हो गया, ये आपका आयुष काउंसलिंग से होगा, वो उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब उसका स्केड्यूल रिलीज हो जाएगा, और वेटनरी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, और अभी देखो इन्होंने ऊपर टेंटेटिव स्केड्यूल लिखा है, यानी कि इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अभी इन्होंने फर्स्ट राउंड तो बोले, लेकिन आप ये मान के चलो कि 95% आपका यही स्केड्यूल रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बीच में कुछ डेट्स जो है एक्सटेंड कर दी जाती हैं, लाइक कभी एडमिशन की डेट जो उसको एक्सटेंड कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो बीच बीच में जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। तो फर्स्ट राउंड यहां पर लिखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, ठीक है। तो ये जो काम है वो आपका 20 से लेके 21 जुलाई के बीच में होने वाला है, यानी कि सभी कॉलेजेस, सभी इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड करेंगे, किसको, एमसीसी को प्रोवाइड करेंगे, जिस पर वो काउंसलिंग होनी है। मान लो अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो वो उनको बताएंगे कि 100 हमारे पास टोटल सीट्स हैं, 15% यानी कि 15 सीट्स आप यहां से ले सकते हो अपनी थ्रू काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो ये काम आपका 20 से 21 जुलाई होगा, जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे एंड एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन। और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन या पेमेंट। तो यहां पर ये लिखा है कि 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक और दोपहर के 12 बजे तक सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग, और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो आपकी रात के 8 बजे तक रहेगी 25 जुलाई को। यानी कि फर्स्ट राउंड के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा वो आपका 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 20 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगा, और 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए फी पेमेंट होगा वो आप 25 जुलाई को रात में 8 बजे तक कर सकते हो। ये सर्वर टाइम का मतलब ये है कि जब आप एमसीसी की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर एक टाइम क्लॉक चल रहा होता है, जो कि हमारे इंडिया का टाइम है, वो क्लॉक चल रही होती है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम यहां पर लिखा है। यानी कि वहां पर वेबसाइट पर जैसे ही 8 बज रहे होंगे आपकी पेमेंट फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी 25 जुलाई को, या फिर जब दोपहर में 12 बज रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर सर्वर टाइम का मतलब। फीस वगैरह कितनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा अभी अपकमिंग वीडियोस में, तो उसकी टेंशन मत लो। फिर उसके बाद है चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग प्रोसेस। तो चॉइस फिलिंग जो है या फिर चॉइस जो आपको लॉक करनी है वो आप 22 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो। तो 20 जुलाई से तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 22 जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग आपकी 20 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगी, वो 22 जुलाई से होगी। तो 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो है आप अपनी क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। उसके बाद है ये काम जो आपको करना है वो रात के 11:55 तक 11:55 PM तक आपको करना होगा 26 जुलाई को एज पर सर्वर टाइम। और ये लिखा है कि चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 26 जुलाई 2023 अप टू 11:55 PM और ऑफ 26 जुलाई 2023 एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। तो देखो होगा क्या,
फर्स्ट राउंड की जैसे अपनी चॉइस फिलिंग कर दी, लेकिन चॉइस लॉक करने का जो टाइम इन्होंने दिया है वो 26 जुलाई को दिया है, दोपहर 3 बजे से लेके रात के 11:55 तक। ठीक है, तो लगभग मान के चल सकते हो कि आपको 9 घंटे का टाइम यहां पर दिया जाएगा अपनी चॉइस लॉक करने का। अगर आपसे चॉइस लॉक नहीं भी हो पाती है या मिस हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, तो अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो करते रहोगे तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो जो आपका सीट अलॉटमेंट वगैरह प्रोसेस होगा, ठीक है, एमसीसी की तरफ से वो 27 से लेके 28 जुलाई के बीच में होगा। और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की होगी उसके बेसिस पर जो आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो आपको पता लगेगा 29 जुलाई 2023 को। तो 29 जुलाई को यहां पर आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स ऑन एमसीसी पोर्टल। तो 30 जुलाई को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एमसीसी के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभी तक ये जो है लास्ट ईयर तक तो शायद नहीं होता था कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था एमसीसी के पोर्टल पे। अब ये कुछ नया है, अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा इसका, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जो है वो आपको 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में करनी होगी। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज या सीट अलॉट होती है वहां पे जाके उसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा और अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो काम आपको करना है ये 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में करना होगा। तो रिजल्ट आपका 29 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा। ठीक है, उस अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वो उसमें मेंशन होंगे, तो वो ओरिजिनल और उनकी जो फोटोकॉपीज वगैरह वो आपको ले जानी होगी कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, और वहां पे जाके अपना एडमिशन करवा लेना होगा। तो ये काम करने की जो डेट है वो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक है। और इस बीच अगर कोई संडे वगैरह पड़ता भी है तो उस दिन छुट्टी नहीं होती, उस दिन भी एडमिशन ओपन रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ डेटा बाय एमसीसी। यानी कि 4 अगस्त तक आपका मानकर चल सकते हो कि फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। उसके बाद यानी कि सीट्स वगैरह कितनी बची हैं, कितनी सीट्स पर एडमिशन लिया है, ये सारा डेटा एमसीसी को जो है कॉलेजेस ने भेजना होगा। और ये काम कॉलेजेस 5 से लेके 6 अगस्त के बीच में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में यहां लिखा है इन्होंने कि जो वेरिफिकेशन होगा सीट मैट्रिक्स का, यानी कि सीट मैट्रिक्स वगैरह जो आपकी पब्लिश होगी वो 7-8 अगस्त के आसपास हो जाएगी। 7 से 8 अगस्त के बीच में जो है पब्लिश हो जाएगी और वेरीफाई भी हो जाएगी सीट मैट्रिक्स की इतनी सीट्स यहाँ पर अभी सेकेंड राउंड के लिए बच गई हैं। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा है 14 अगस्त से होगा। ठीक है, सॉरी 9 अगस्त से होगा 14 अगस्त तक। तो 9 से लेके 14 अगस्त तक ये आपका प्रोसेस चलने वाला है। और 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सेकेंड राउंड के लिए। और जो आपको फी पेमेंट करना है वो 14 अगस्त तक रात में 8 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त को रात के 11:55 पे चॉइस फिलिंग आपकी क्लोज हो जाएगी। और चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटी है 15 अगस्त को जो है दोपहर 3 बजे से लेके रात के 11:55 तक रहने वाली है। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो होगा वो आपका 16 से 17 अगस्त को होगा। और रिजल्ट जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वो 18 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फिर वही सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट राउंड में था। तो 19 अगस्त को आपको अपलोड करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगेंगे। और 20 से लेकर 28 अगस्त तक आपको एडमिशन करवाना होगा सेकेंड राउंड में जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा। और उसके बाद फिर 29 से 30 अगस्त के बीच में फिर से वेरिफिकेशन होगा, मतलब कितनी सीट्स वगैरह बच गई हैं वो डिटेल एमसीसी को देनी होगी सभी इंस्टीट्यूट्स ने। और उसके बाद जो है आपका थर्ड राउंड होगा राउंड 3। ठीक है, और इस राउंड में जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में रहने वाला है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग जो है वो 1 से लेके 5 सितंबर के बीच में रहेगी। बाकी प्रोसेसिंग जो होगी सीट अलॉटमेंट का वो आपका 6 से 7 सितंबर के बीच में रहेगा। और रिजल्ट जो है वो आपका 8 सितंबर को यहाँ पर आ जाएगा। और 9 को जो है आपने एमसीसी पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और रिपोर्टिंग जो करनी होगी थर्ड राउंड के लिए वो आपकी 10 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो 19 से 20 सितंबर के बीच में होगा। दोबारा से एमसीसी को जो भी अपनी सीट्स वगैरह का डेटा भेजना है वो।
ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट एक राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह 21 से लेकर 23 सितंबर के बीच में होगा। चॉइस फिलिंग उसकी 22 से लेकर 24 सितंबर के बीच में होगी। रिजल्ट उसका 26 सितंबर को आएगा और रिपोर्टिंग जो है 27 से लेकर 30 सितंबर तक करनी होगी। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है उसको ज्वाइन कर लेना। सभी डॉक्यूमेंट्स मैं वहां पर भेज देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो भी अभी आगे प्रोसेस होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको सभी डिटेल्स यहाँ मिलती रहेंगी। तो चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।